गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे को सब्जेक्ट दिया गया है कि हमने जब शुरुआत की तो हमें कौन सी डिफिकल्टीज आई। सबसे पहले हमने शुरुआत कब की? एक अभी तो हम 21st सेंचुरी में हैं और इसकी पहली कंसेप्ट जो थी वो पिछली सेंचुरी में से हमको आई, यानी 1998-99। वो समय था जब हिंदुस्तान में 3 कंपनियां गाड़ियां बनाती थी। एक थी प्रीमियर ऑटोमोबाइल, जिन्होंने कुर्ला प्लांट बेच के डुम्बोली के बाजू कुछ तो चालू किया। महीने के 300-400 गाड़ियां बड़ी मुश्किल से बनाते थे, क्योंकि आधा टाइम तो स्ट्राइक पे रहते थे। दूसरी कंपनी दूर थी कलकत्ता में, जो एम्बेसडर बनाते थे। वो महीने के 700-800 गाड़ियां बनाते थे, आधी गाड़ियां तो कलकत्ते में बिकती थी। तीसरी कंपनी जो नई आई थी वो थी मारुति। वो मारुति 800 से शुरू हुई थी। वो कुछ 4-5 हजार गाड़ियां बना रही थी। मेरे पिछले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे बहुत कुछ इनपुट्स मिलती थी। मुझे एक स्टडी मिली जिसके अंदर ये लिखा गया था कि अगले 10 साल में हिंदुस्तान में 10 लाख गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग होंगी। अब जहां हम 60-70 हजार गाड़ियां बना रहे थे, वहाँ 10 लाख बहुत बड़ी फिगर थी। इट वॉज nobody could visualize or even think that we can go that far. खैर, उसके बाद मुझे एक बार मौका मिला कोरिया में जाने का। कुछ लिफ्ट के इशू में मैंने हुंडई फैक्ट्री को विजिट किया। देयर आई सॉ वन टावर। मुझे लगा ये एलिवेटर टेस्टिंग टावर है, तो मैंने कहा कि मुझे दिखाओ। और जब मैंने देखा तो वहाँ 3 कार की जगह 50 गाड़ियां पार्क हुई थी। तो ये सीआईआई का रिपोर्ट कि 10 लाख गाड़ियां बनेगी, फिर ये पार्किंग, लग रहा था कि हिंदुस्तान में इतनी गाड़ियां कैसे। बिकॉज अराउंड 1999 के करीब बम्बई, पूना, दिल्ली जैसे शहर में ऑलरेडी ट्रैफिक जैम्स थे। तो मुझे लगा कि ये एक प्रोडक्ट बन सकता है। ऐसे सिर्फ लगा, आई हैड जस्ट बिहाइंड माई माइंड। फिर किसी बहाने गोपाल जी से मेरी मुलाकात हुई। गोपाल जी याद है? इंडस्ट्रियल एस्टेट। एक 2 रूम में इनका ऑफिस था। एक बड़े रूम में एक लंबी टेबल पे गोपाल जी और अशोक जी बैठे हुए थे। किसी फ्रेंड के थ्रू मैं इनसे मिला। वो टेबल पे पेपर बिछा के खाना खा रहे थे। मैं भी जुड़ गया उनके साथ। और उस दिन के बाद गोपाल जी और मेरी फ्रेंडशिप हो गई, पता नहीं क्यों। देयर वाज समथिंग इन कॉमन एंड आई थॉट दिस गाय हैज अ विजन। और ऐसे बोलते बोलते एक दिन ये पार्किंग का सब्जेक्ट निकला एंड ही शोड मी कीन इंटरेस्ट। और कुछ दिनों बाद he probably visualized the potential of this product in this country and he wanted to do this business on all India basis. जब हमने ये बातें द ग्रुप कही, बाहर कही, सब लोग हम पे हंसे। पर इसकी विजन और मेरी दोनों ने मिलके जंप करेंगे। अब कंसेप्ट तो हम लाए, काम भी शुरू किया। हमारी पहली ऑर्डर थी शॉपर स्टॉप। वो प्रोजेक्ट था कि अगर वहां 100 गाड़ी का पार्किंग नहीं है तो वायबल नहीं था। somehow we could convince and get that order। और उस ऑर्डर के बहाने ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। अब ये करते समय हमने कभी ये नहीं सोचा था कि क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी। सबसे पहली मेजर डिफिकल्टी थी परमिशंस फ्रॉम गवर्नमेंट। उस समय के रूल्स ऐसे थे कि आप 8 फुट के ऊपर बेसमेंट नहीं बना सकते। टावर पार्किंग की तो कंसेप्ट ही नहीं थी। फिर काफी मेहनत करके वीडियोस ला के कन्विंसिंग कर। स्वरूप जी आपने अपना माइक म्यूट कर लिया है। ठीक है, हाँ। स्वरूप जी आपने अपना माइक म्यूट कर लिया। या
So somehow that was our first order and with great difficulties, क्योंकि हमारे पास ना डिजाइन की टीम थी, ना मैन्युफैक्चरिंग के कोई बंदोबस्त था, सिर्फ दो आदमी थे, एक गोपाल जी और एक मूलचंदानी जी, और एक हमने कोई बंदा रखा था इंजीनियर आनंद टक्कर। हम तीनों ने मिलके डिसाइड किया कि हम ये प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे और हमको डेडलाइन थी। सो पहली बार काफ़ी कुछ माल हमने कोरिया से इंपोर्ट किया। कोरिया के इंजीनियर्स भी बुलाए क्योंकि वो माल उतारना कैसे, चढ़ाना कैसे, लगाना कैसे, इसका कुछ पता नहीं था हमें। और हमारे यहाँ की इनएक्यूरेसीज कंस्ट्रक्शन की देख के वो कोरियन भी भाग गया, बोले हमसे नहीं होगा। सो बड़ी दिक्कत से दिन रात वहाँ बैठ के हमने वो सिस्टम चलाई। उसके बाद हमने सोचा कि इसको हम सारे हिंदुस्तान में लगाएं, और ये पता चला कि हर गांव, हर शहर, हर कारपोरेशन, हर स्टेट में पार्किंग के अलग अलग रूल्स हैं, और वो बदलना डिफिकल्ट नहीं बट ऑलमोस्ट नामुमकिन था। यहाँ पे गोपाल जी के कॉन्टैक्ट्स और काफ़ी मीटिंग्स विथ ब्यूरोक्रेट्स, हमने थोड़ा थोड़ा आगे चलना शुरू किया, और पहला गवर्नमेंट का ऑर्डर हमें पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया। इसके लिए इतना कॉम्पिटिटिव रेट्स थे कि हम कुछ इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय ड्यूटीज 35%, फिर उसके ऊपर सीवीडी, ये वो पता नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि हम खुद बनाएंगे। अब हमारे पास ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई मशीनरी, ना कोई एक्सपीरियंस लोग, पर फिर भी हमने वो टावर बनाया और खड़ा किया। उसके बाद दिस कंसेप्ट बिकेम पॉपुलर, पर फिर भी काफ़ी डिफिकल्टी थी, क्योंकि उस जमाने में सीमेंट कंक्रीट रैंप से पार्किंग बनाना हमारे सिस्टम से सस्ता था। तो कोई हमसे कहता था कि ये प्राइस में देना है तो दो, जिसमें इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू इट। फिर भी हमने कुछ ऑर्डर्स हम लॉस में ली, क्योंकि हमें लगा कि ये सिस्टम चलेगी तो लोग देखेंगे और खरीदेंगे, पर वैसे कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हमें फिर ऑर्डर्स मिलनी तो शुरू हो गई, और ऐसा लगा कि वी कैनॉट गेट दीज थिंग्स डन आउटसाइड, क्योंकि इसमें मटेरियल का वेस्टेज हो रहा था, टाइम पे लोग दे नहीं रहे थे, क्वालिटी और का भी प्रॉब्लम आ रहा था। सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर आवर ओन इंडस्ट्री, और हमें कुछ ऑर्डर इतनी जल्दी मिल गई कि हमें अपना नया प्लॉट लेके इंडस्ट्री बनाने का टाइम नहीं था। तो हमने कोई पुराना यूनिट ही ले लिया, और जहाँ पे थोड़ी बहुत मशीनरी लेके खुद का मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। और बड़ी दिक्कत से वहाँ खोपोली में हम लोग ले आए, इंजीनियर्स ले आए, डिज़ाइन डिपार्टमेंट खड़ा किया, और अगले 4 साल बहुत कठिन और मेहनत के थे वो, जो हमने किए। और एक सब करने में फिर वो जो बिल्डिंग इंडस्ट्री का साइकिल होता है, उसमें एक गिरावट आई। उस गिरावट में काफ़ी सारे बिल्डर ने माल लेना बंद कर दिया, एडवांस नहीं दे रहे थे, दिया था मामूली दिया था। और एक स्टेज ऐसी आ गई कि वी वेर फोर्स्ड टू थिंक ये इंडस्ट्री चलानी भी है कि आप बंद करें। और उस वक्त हमने कहा कि जो हमको पहली मेहनत करनी पड़ती है इनिशियल, वो हमने कर ली है, और अब जब we are expecting returns, it will not be worth to close. At that time हमें एक और ग्रुप बंदा मिला, मिस्टर दिनेश मोदानी, हार्ड वर्कर। दिनेश मोदानी, माई सेल्फ एंड गोपाल जी, हम तीनों ने ये डिसाइड किया कि जो हो सो हो, पूरी दम मेहनत लगा के 6 महीने में हम ये कंपनी लाइन पे लाएंगे। मुझे याद है, मैं इस उम्र में 2 दिन बॉम्बे रहता था, 2 दिन फैक्ट्री रहता था, 2 दिन पूना रहता था डिजाइनिंग के लिए। गोपाल जी अपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट से इधर उधर जो हो सकता था किया, और दिनेश जी ने फैक्ट्री से, गोपाल जी से, कस्टमर से इतना कोऑर्डिनेशन किया कि 6 महीने में
हम ग्रीन में आना शुरू हो गए। पहली बार थी कि जब हम 5-6 साल के लॉस के बाद, कड़ी मेहनत के बाद ग्रीन में आए। उसके बाद तो बल्ले बल्ले थी। we had already become well known company. We were in India the biggest company, और हमारी सक्सेस देख के बहुत सारे लोग भी इस बिजनेस में आना शुरू किए, और आरआर पार्कन का नाम हर एक बड़ी कंपनी में शामिल हो गया। ऐसा आपको एक बात बताऊं कि एक टाइम ऐसा था कि बम्बई कारपोरेशन में अगर आरआर पार्कन का पार्किंग का प्रपोजल होता था तो बिना किसी क्वेश्चन वो एक्सेप्ट और अप्रूव ही हो जाता था। आस्ते आस्ते हर एक सिटी में, जयपुर, दिल्ली, वहाँ की कारपोरेशन ने भी सारे रूल अमेंड किए, जिसमें मल्टी लेवल कार पार्किंग को इंस्टॉल किया गया। उसके बाद JNNRUM में भी एक स्पेशल सेल था जिसमें मैकेनाइज्ड पार्किंग के बारे में हमसे काफ़ी एडवाइस और लेके वो भी ये प्रोडक्ट ऐड कर दिए। अब मुझे जो सब्जेक्ट दिया था, मैं समझता हूँ मैं यहाँ तक कवर किया, क्योंकि ये पिछली जनरेशन को शायद इन्होंने नहीं देखा है। अब अगली जनरेशन which are in the process of continuing, I would like them, Mr. Gopal ji, to give them the vision, and he is a better orator than I am, and I am not used to talking end upon, so it's not my subject. As requested, I think I did my part, and now I hand over to Gopal ji.